भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, और संस्कृत और संस्कृति। फैलेगा तभी तो समझ में आएगा, ऐसे ही डर जाए कि अभी समझ ही नहीं आएगा तो बनाए कैसे। और भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। व्लॉग किस तरीके से बनाया जाता है, इन्हें ये उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो हम लोगों ने ट्राई किया है कि कैसे रोजगार से प्राप्ति होगी इससे, क्योंकि व्यक्ति साधारणतः तो इसको करेगा नहीं, नॉर्मली तो सभी ब्लॉग बनाते हैं। मैं इसमें रोजगार भी ढूंढ रहा हूँ। जब हम बात करते हैं व्लॉग की तो हमारे दिमाग में बस दो भाषाएं आती हैं ज़्यादातर, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर हम व्लॉग भी हिंदी और इंग्लिश में ही देखते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा जब आपको संस्कृत में व्लॉग देखने को मिले। संस्कृत बात करें तो हमारी प्राचीनता, हम जुड़े हुए हैं, भारत से हैं, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है संस्कृत भाषा, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे संस्कृत जुड़ी हुई। और जब ये सारी चीज़ें ब्लॉग के जरिए आज की जनरेशन को देखने को मिलेंगी तो कितना अच्छा होगा। ये एक बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होगा। और इसी को लेकर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने एक पहल की है जिसमें संस्कृत व्लॉग के ऊपर वर्कशॉप रखी गई है। और इन्हीं सारे विषयों पर यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बताया है कि किस तरह से चीज़ें होंगी और ये पूरा जो व्लॉग का सिस्टम है ये कैसे काम करेगा। फिलहाल हम यहीं के छात्रों से जानेंगे कि इसके पीछे का पूरा प्रकरण क्या है, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करेंगी और किस तरह से इसको एक सफलता की तरफ ले जाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो संस्कृत व्लॉग है ये हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में मनाया जा रहा है, आयोजित किया गया है 5 दिवसीय कार्यक्रम की तरफ से। आपको ये पता होना चाहिए संस्कृत में ही क्यों रखा गया, संस्कृत का पटल क्यों है इस समय क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं, अग्रज ने बताया, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, और संस्कृत और संस्कृति। जैसा कि आप आजकल आप देख सकते हैं, इतिहास को न जानते हुए आप लोग इतिहास में देख रहे हैं कि ये हमारी इतिहास से बताया जा रहा है, ये हमारे अंग्रेज का, औरंगजेब का है, ये हमारे मुगलों का है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इतिहास बताते हुए कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से युक्त होता है वही इतिहास होता है। यह हमारे संस्कृत व्लॉग के माध्यम से ही हम बता सकते हैं और अपने प्रचारित कर सकते हैं, भारत की प्रतिष्ठा को हम बता सकते हैं। धन्यवाद। कार्यशाला हम लोगों के लिए चलाई जा रही है। जैसे अभी आपने कहा हिंदी इंग्लिश में, तो सभी लोग ब्लॉग शॉर्ट वीडियो टाइप में बनाते रहते हैं। लेकिन मैम, हम इन सभी जो छोटी छोटी वीडियो को, ब्लॉग को संस्कृत के माध्यम से, जो संस्कृत के छोटी छोटी सूक्तियाँ हैं, मंत्रों के छोटे छोटे अर्थ हैं, उनके माध्यम से हम इस समाज में उस ज्ञान की परंपरा को पहुँचाना चाहते हैं। और उसके साथ ही मैम, जैसे भी आपने देखा होगा G20 की बैठक हुई, उसके अंदर एक लोगो था वसुधैव कुटुंबकम का। तो मैम, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ क्या है, कि संसार, मेरा पूरा संसार ही मेरा परिवार है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी सूक्तियों को लेकर हम जो अपनी संस्कृत का ज्ञान है वो समाज के बीच में लाना चाहते हैं। और आगे जाकर बहुत ही अच्छा कार्य हम लोग अपने संस्कृत की शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समाज में करेंगे मैम, अवश्य ही। धन्यवाद। जब बात करते हैं व्लॉग की तो आप लोगों ने बताया जैसे संस्कृत में रहेगा, लेकिन अगर बात करें हम अपने प्रदेश की या देश भर की बात करें तो सब लोगों को संस्कृत नहीं पता। अगर हम बात करें यूथ की तो वो तो बहुत कम ही लोगों को पता होता है। तो जब आप लोगों को व्लॉग संस्कृत में जाएगा तो इसका कोई हिंदी अनुवाद होगा इसके साथ में? जी जी बिल्कुल, अवश्य होगा हिंदी अनुवाद। और संस्कृत भाषा को हम सरलता में भी रख सकते हैं, जो कि नॉर्मली व्यक्ति उसको पढ़ सके और समझ सके, देख सके। उसके बाद हमारा ये जो ध्येय है संस्कृत व्लॉग का, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें रोजगार के लिए, और मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से उत्कर्ष शुक्ल हूँ। मैं आपको बता भी दूँ, इसका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें 400 बच्चे हैं, उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं यहाँ इसको वर्कशॉप में अटेंड करके इस पर फोकस कर रहा हूँ। इसके लिए इंडिया के अकॉर्डिंग कि कैसे रोजगार से प्राप्ति होगी इससे, क्योंकि व्यक्ति साधारणतः तो इसको करेगा नहीं, नॉर्मली तो सभी ब्लॉग बनाते हैं। मैं इसमें रोजगार भी ढूंढ रहा हूँ, विकास कौशल की भावना भी ढूंढ रहा हूँ कि व्यक्ति को रोजगार मिले। जैसे कोई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे साथ एक कैमरामैन भी होगा, ऑडियो को सेट करने वाला भी होगा, तो उसको भी रोजगार मिलेगा ना इसी के साथ। तो इसमें सिर्फ मेरा ही उत्थान नहीं, मेरे साथ अनेक लोगों का उत्थान होगा, जिससे मेरा संस्कृत जो परंपरा है वो और आगे जाएगी और लोग इसके बारे में बहुत आगे तक जाएंगे और जानेंगे। बात की आपने टेक्नोलॉजी की, तो अभी वहाँ पे मैंने अंदर देखा कि वहाँ सिनेमेटोग्राफर भी आए हुए और भी आए हैं जो टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ों का अनुभव आपका कैसा रहा? इसका अनुभव बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ जो आपसे मिले हैं तो उसमें कैमरा से रिलेटेड कि हमको कैमरे में क्या फोकस कैसे करना है, शूट कैसे करना है, वॉइस कैसी रहनी चाहिए, साइनिंग कैसी रहनी चाहिए, लाइट कैसी रहनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ों के बारे में कैमरा से रिलेटेड बताया है। फिर उसके बाद
जो हमारे दिनेश सर आए हैं, डायरेक्टर हैं जो, उन्होंने हमको बताया कि हम स्टोरी कैसे क्रिएट करें, कैसे मैं एक ब्लॉग को तैयार करूं। उसके लिए मेरे को पहले राइट करना पड़ेगा। राइट करके जब हम ब्लॉग को तैयार करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, जिससे व्यूज़र के लिए बहुत अच्छा होगा, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा, फीडबैक अच्छा आएगा, जिससे हमारा और ग्रोथ होगा। थैंक यू। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अलग अलग राज्यों से भी लोग हैं, क्योंकि ये पूरे देश भर में हो रहा है और इसको वर्ल्ड वाइड करने की कोशिश भी की जा रही है और कहीं ना कहीं ये कोशिश कामयाब भी होगी, ये ऐसा दिख रहा है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे, हमारे साथ एक उड़ीसा के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है। जय जगन्नाथ मैम। ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, आप उड़ीसा से हैं और यहाँ पे संस्कृत वीडियो व्लॉग के लिए यहाँ पे आए हो, तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग प्रांतों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। जी मैम, हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो तो उसी का कैंपस हर राज्यों में फैला हुआ है और संस्कृत के माध्यम से अगर हम ब्लॉग बनाएंगे तो भारत का जो ओरिजिनल ज्ञान का क्षेत्र है वो उसकी यानी कि स्वतंत्र भाषा है जो संस्कृत लैंग्वेज से ही स्प्रेड होगा, तो क्या होगा कि उसका जो असलियत है वो लोगों के सामने यानी कि ठीक से जा पाएगा। जैसे कि दूसरे लैंग्वेज में हम अगर ट्रांसलेट करके कुछ ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो उसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हम अगर संस्कृत से बनाएंगे तो उसी का सही अर्थ हमारे पास आ पाएगा। यह भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, यह बहुत ही प्रचलित आख्यान उपाख्यान है। तात्पर्य इसका यह है कि भारत की प्रतिष्ठा, इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा संस्कृत भाषा में है और उसकी संस्कृति में है। तो यह दोनों संस्कृत और संस्कृति का समन्वय जब हो जाएगा, तो जैसे कि हमें स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, अयि भो मान्याः सामान्य प्रयोग है कि अरे हे लोगों, हे जनता संबोधन कर सकते हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति किस तरह से संस्कृत सीखे, तो यहीं गोमती नगर में ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर है, जहां पर आप संस्कृत स्पीकिंग के जो डिप्लोमाज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ जहां पे आप शास्त्री जिसे बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, अर्थात पीजी ग्रेजुएशन और उसके पहले सारे विषयों को सरल तरीके से, अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग इतना बढ़ चुके थे कि कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और यूथ में तो ऐसा ज़्यादा देखा गया है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको तो फिर भी इन चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन आज का यूथ उधर इतना नहीं जा पा रहा है। तो ये एक नई शुरुआत है, कैसा अनुभव है ये आपको और ये किस तरह से काम करें? देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी का आभार जताना चाहूँगा कि उन्होंने संस्कृत के छात्रों को इस वीलोक कार्यशाला के माध्यम से जोड़ा है। और वीलोक कार्यशाला के माध्यम से उनका मूल उद्देश्य यही है कि आज जो आपने कहा कि भारतीय संस्कृति के ज्ञान से आज की आधुनिकता में युवा पिछड़ रहे हैं, उनको उस आधुनिकता का ज्ञान भारतीय संस्कृति के साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों का ज्ञान भी करवाना, जो संस्कृत के माध्यम में ज्ञान करवाना। आज हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया साइट पे बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हैं जो हमें देखनी नहीं चाहिए। उन सभी को जब ये संस्कृत का वीलोग सोशल मीडिया के माध्यम से चलेगा तो लोग संस्कृत के प्रति आकर्षित होंगे और इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करेंगे कि संस्कृत के वीलोग में हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हमें धर्म, संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों का ज्ञान मिल रहा है, धर्म संस्कृति के बारे में जानकारी हो रही है। वो सब चीज़ संस्कृत के वीलोग के माध्यम से उनको मिल पाएगी। ये हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसने संस्कृत को, जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाने के लिए कृत संकल्प है। और यह सब जो देख रहे हैं ब्लॉग वाला, ये सब भी उसी का अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से आप देखते होंगे कि भारत जो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भारत है, और भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। इसलिए हमारा विश्वविद्यालय, हमारे ये जितने छात्र हैं सब देख रहे होंगे आप, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के छात्र हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, सभी स्टेट के लगभग हैं। हमारे जितने भी परिसर हैं सबसे छात्र आए हुए हैं, और ये लोग अपने सभ्यता को, अपने प्रादेशिक सभ्यता को और जो भी हमारी संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने के लिए ये ब्लॉगिंग का एक सहारा बनाया है और उसका प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इसके बाद ये संस्कृत के ज्ञान को लोक भाषा में या अपने प्रादेशिक संस्कृति को अपने संस्कृत भाषा में दुनिया तक पहुंचाने के लिए यह कार्यशाला आयोजित किया गया है। और हमारे कुलपति जी श्रीनिवास वरखेड़ी जी
वो चाहते हैं कि इसको बहुत संस्कृत के हमारे छात्र जो हैं बहुत आगे तक बढ़ें। अभी भी हमने पिछले महीने एक हिमालय यात्रा भी किए थे जिसका था कि भारतात्मा हिमालयः, भारतात्मा संस्कृतम, देवतात्मा हिमालयः। तो हिमालय पर हमारे छात्र गए थे, ऐसे ही 25-30 छात्र, और वहाँ संस्कृत ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया था चंद्रखानी पास में। तो इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों से छात्रों का उत्साह तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का है। तो इससे संस्कृत जन जन तक पहुंचाने का ये जो हमारा संकल्प है, ये इसमें सिद्धि मिलता है इन कार्यक्रमों से, यही मुख्य। अब संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश को लोग छोड़ देंगे जब देखेंगे कि हमारी देव भाषा संस्कृत में ही ब्लॉग उपलब्ध है। तो अब भाषा समझने में कुछ नहीं, वीडियो देख के उसके भाषा को समझना तो बहुत ईजी है। आप संस्कृत का नाटक, संस्कृत का फिल्म देखिए, उससे संस्कृत का भाषा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब संस्कृत में उसको उपलब्ध हो जाएंगे तो भाषा भी एक सीखने को मिला और ब्लॉग देखने के लिए भी मिला। तो अब लोग इंग्लिश और हिंदी सब भूल जाएंगे, संस्कृत ब्लॉग ही देखेंगे। हमारे ये जितने छात्र हैं उसका देखिएगा, साल भर में इतने चैनल इनके हिट होंगे जो देखना होगा। ऑलराइट, सो हाय, मेरा नाम दिनेश यादव है। सो बेसिकली ये जो पूरा व्लॉगिंग का वर्कशॉप है, इसका पर्पस ही ये है कि बच्चों को देखिए, इनके पास लैंग्वेज है, वो है संस्कृत, राइट। इनके पास कंटेंट है जो कि पूरी दुनिया इस तरीके का कंटेंट देखना चाहती है। इनके पास शास्त्रों का ज्ञान है, इनके पास भारत का इतिहास का ज्ञान है, इनके पास औषधियों का ज्ञान है और संस्कृत के वेदों का, उपनिषदों का सारा ज्ञान है। जो जहाँ प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की थी कि इनको टेक्निकली चीज़ें नहीं पता थी, व्लॉग किस तरीके से बनाया जाता है, इन्हें ये उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम लोगों ने जो वर्कशॉप की, इस वर्कशॉप में इनको टेक्निकल, राइटिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी, इन सब चीज़ों का नॉलेज दिया है और इनको उतना ट्रेन कर दिया है कि ये अब अपने व्लॉग खुद से बना सकें। मैं विकास शर्मा। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी को कि इतना अच्छा इनिशिएट लिया, क्योंकि सभी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशलिटी यही है कि व्लॉग का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें अगर टेक्निकलिटीज़ की बात की जाए तो जहाँ पे भी हम डिजिटल देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ें आजकल डिजिटल में आ चुकी है, उसी तरीके से आप अपनी कोई भी बात पहुँचा सकते हैं। बट इनके पास कंटेंट इतना सारा है, लेकिन जो ज़रिया है फ़ोन और उसका कैमरे के थ्रू अगर हम लोग कोई भी एक मैसेजेस, कोई भी अपना कंटेंट, कोई भी अपना कन्वर्सेशन अगर शेयर करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये एक इजी वे आउट हो गया। लेकिन इसमें जो टेक्निकलिटीज़ की अगर बात की जाए तो जितने भी बेसिक न्यूएंसेस हैं, कैमरा आजकल हर किसी को यूज़ करना आता है, लेकिन कैमरे के कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बाद में और ज़्यादा बेहतर लगने लग जाती है चीज़। तो एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल के बीच में बस कुछ एक टेक्निकलिटीज़ का ही फासला रहता है। तो मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको बताया जा सके, तो बस यही। जैसा कि आप सभी यूथ हैं, हम सभी यूथ हैं, तो यूथ में एक चीज़ होता है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे और ट्रेडिशनलनेस जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही है। तो आपके सारे इतने साथी हैं, आप लोग एक नए तरीके पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का भी सामना करना पड़ता होगा। तो क्या कुछ होता है, क्या लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं या फिर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है? अगर नॉर्मल ब्लॉग की बात करें और संस्कृत के ब्लॉग की बात करें, इसमें आप जी देखिए, सम वीलॉग में क्या है कि वीडियो भी रहेगी और उसके साथ बोलना भी है। तो वीडियो को देखते हुए हम ऐसी भाषा रखेंगे कि उससे सबको समझ में आएगा, और उसके साथ अगर कहीं कठिनाई होती है तो वहाँ लिख भी देंगे उसके नीचे। तो इस प्रकार जब फैलेगा तभी तो समझ में आएगा। ऐसे ही डर जाए कि अभी समझ ही नहीं आएगा तो बनाए कैसे? जब बनाएंगे, जब फैलेगा तब लोगों को समझ में आएगा। और जिसको नहीं आएगा वो प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर भी देने का सामर्थ्य रखेंगे और लोगों से प्रश्नोत्तर करेंगे, संस्कृत में प्रश्न करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। और फिर उनसे थोड़ा थोड़ा संस्कृत में उत्तर भी सुनना चाहेंगे तो लोगों की रुचि बढ़ेगी। तो इस प्रकार मतलब सांस्कृतिक होगा ऐसा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये टीम में डिवाइड होगा आगे चल के या फिर सब लोग साथ में करने वाले हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें टीम में डिवाइड भी हो सकती है और साथ में टीम में जैसे कुछ ट्रैवल व्लॉगर्स बन जाएंगे, कुछ हैं जो फेस्टिवल व्लॉगर्स बन सकते हैं, कुछ शास्त्रीय व्लॉगर्स तो जो पुरानी हमारी पुरानी संस्कृतियों के शास्त्र हैं उनके व्लॉगर्स बन सकते हैं, कुछ जो हमारे प्राचीन संस्कृति में
भोजन पाक कार्यशाला इत्यादि है उस पर व्लॉग बन सकते हैं, और शस्त्र जो लाठी भाला तलवार इन पर व्लॉग बन सकते हैं। कई प्रकार के व्लॉग हैं, ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ छात्र थे, इन्होंने बताया किस तरह से ये संस्कृत का जो व्लॉग होगा वो काम करेगा। अगर एक बात भी सही है कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अपनी जो प्राचीनता है उसको भूलते जा रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को भूलते हुए जा रहे हैं, तो ये एक नई पहल होगी उन सारी चीज़ों को दोबारा से जीवित करने के लिए जो कहीं नीचे दबती चली जा रही थी। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये जो संस्कृत ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि आजकल तो तरह तरह के ब्लॉग होते हैं, लाइफ स्टाइल पे होता है, ट्रैवलिंग पे होता है। तो ये संस्कृत के जरिए जब हमारी प्राचीनता को दिखाया जाएगा तो ये बेहद ही सुखद होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मलिका, आप देख रहे हैं अड्डा टीवी।